विश्वेश्वरागणं प्रणतुग्रहत नमो दैते गुरुदेव्याभ्यां। नेटवर्क 10 के ये 5वें संत संसद के अधिवेशन के आयोजक नेटवर्क 10 के एमडी और मुख्य एडिटर जी हमारे संजय गिरी जी, यहाँ बैठे हुए पूज्य संत और सामने भी बैठे हुए आदरणीय संत वृंद। अभी जो चर्चा हो रही है सचमुच मैं समझता हूं कि ये जो टीम की जो बातें हैं ये बहुत ही मनन करने योग्य है और समाज को एक दिशा देने वाली है। जो यहां अपने 3 खास पॉइंट रखे हैं, एक तो जातिवाद से ऊपर राष्ट्रवाद और धार्मिक पर्यटन से क्या लाभालाभ, धर्म परिवर्तन की बात और बीच बीच में से साथ शिक्षा पद्धति की भी बातें आ गई। मैं धर्म परिवर्तन के ऊपर अगर बात कहूं तो अभी तो सरकार ने बहुत अच्छे कानून, कई राज्यों में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध तो आया है और अभी आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया कि जो धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्म में जाता है तो उसको जो लाभ एसटी जो अनामत के लाभ जो है रिजर्व के उसको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि फिर वो पछात नहीं रहा, वो आदिवासी नहीं रहा। तो ये भी एक फेवर में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है और इस पर सरकार कानून बनाए तो अच्छी बात है कि जो भी क्या कि हमारे यहाँ जो भी अनामत दी जाती है रिजर्वेशन, तो सामाजिक जो भी पिछड़े हो उनको दिया जाता है। तो सामाजिक पिछड़ापन तो लोग कहते हैं कि भाई दलित या आदिवासी केवल हिंदू समाज में ही है और समाज में तो है ही नहीं। तो अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो फिर वो पछात नहीं रहे और पछात नहीं रहे तो उनको अनामत का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो हम लोग एक संतों को मांग करनी चाहिए सरकार से कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर कई कानून सरकार ने बनाए हैं, जैसे 3 तलाक का कानून जो है वो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो करके ही बनाया है। राम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन होकर ही किया गया है। तो सरकार को जल्द से जल्द एक कानून पारित करना चाहिए, ऐसी संत संसद की ओर से मांग होनी चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन करे उसको जो ये पछात के लाभ जो दिए जाते हैं वो नहीं मिलने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम होगा और मैं समझता हूं सभी संतों को इस दिशा में सरकार पर दबाव करने के लिए जो भी माध्यम, किस ऐसे आंदोलन, ऐसे सम्मेलन, इससे हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि सब काम सरकार करेगी तो होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी कानून तो बनते हैं। जैसे मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में दारूबंदी है, गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन हमारे ऐसी कोई भी शादी नहीं होती जिसमें दारू नहीं हो, शराब नहीं हो। तो कानून तो है। तो और प्रांतों में मानो कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उसमें दारूबंदी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग दारू पीते हैं या शराब पीते हैं। तो ये जागृति का सवाल है। तो सरकार कुछ भी कानून बनाए। जब आदिवासी की बात करते हैं हम कि आदिवासी स्तर में ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, तो मैं मेरा अनुभव कहूं कि गुजरात की बॉर्डर, मैं गुजरात से आ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 बॉर्डर गुजरात को छूती है।
महाराज ये भी जो बात करते थे, तो ये तीनों बॉर्डर पूरी आदिवासी, तीनों प्रांतों से छटी हुई हमारी गुजरात की बॉर्डर जो है पूरा आदिवासी है। और वो लोग मांग भी कर रहे हैं, बिलस्तान ऐसी कुछ डिमांड भी कर रहे हैं। तो ये सारी पट्टी में मेरा भ्रमण होता है। और जैसे यहां कहा जा रहा है कि अभाव के कारण कई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि अभाव के कारण नहीं, हमारे संपर्क के अभाव के कारण वो धर्म परिवर्तन करते हैं। वो मेरा अनुभव है। मैं कई आदिवासी विस्तार में हमारे मंदिर भी है, तो जहां मैं आदिवासी विस्तार में जाता हूं वहां भी जैसे हमारे यहां अपनी दूसरी शहरी विस्तार में या अच्छी बस्ती में जाते हैं तो जिस तरह के संतों का सम्मान करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उसी हिसाब से वो आदिवासी विस्तार के लोग भी हमारा सम्मान करते हैं। उल्टा वहां तो और एक बड़ी मैं बताऊं कि जब हम वहां बैठते हैं तो सारे आदिवासी फूल लेकर आते हैं। और महाराज आप गए तो देखे होगा कि फूल जो है हमारे सर पर भी रखेंगे, पैर में भी रखेंगे और दंडवत करेंगे। तो उनमें पूरी तरह से संस्कार है। अब उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही वैसी निर्बल ही है, लेकिन हमारे संपर्क के वजह से वो पूर्णतया सनातनी है, हिंदू है, और उनको कुछ कोई भी प्रलोभन दिया जाए तो भी वो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और मैं तो केवल आदिवासी विस्तार की बात नहीं करता हूं, हमारे जो संपन्न परिवार है उस परिवार में भले ही धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी जो रहनी करनी से पूरा परिवर्तित हो ही गए हैं। वो नास्तिक है, न उसके घर में पूजा पाठ होते हैं, न वो मंदिर जाते हैं, न वो संत का सत्कार करते हैं। और कई जगह ऐसा हमने देखा है कि हाँ, जहां संत जिस परिवार में जाते हैं उस जो परिवार का संबंध संतों के साथ है, वो निश्चित रूप से वो परिवार पूर्णतया आचरण से हिंदू है, पूर्णतया आचरण से हिंदू है। और जहां संतों का प्रभाव नहीं है या परिचय नहीं है या संपर्क नहीं है या सत्संग नहीं है, वो परिवार कहने के लिए तो हिंदू है, लेकिन अगर उनकी जीवन पद्धति देखें तो उसमें कोई हिंदू का नाम निशान नहीं मिलता है हमें। तो ये दोनों जगह हमें काम करने की आवश्यकता है। केवल पिछड़ी बस्ती में ही है नहीं, लेकिन जो हमारे लोग संपन्न है वो भले ही वो क्रॉस नहीं लटकाया उन्होंने कि ऐसे ऐसे नहीं करते, लेकिन उनका व्यवहार देखा जाए तो नाम मात्र के हिंदू है। तो सरकार कानून कुछ भी बनाए, लेकिन अगर संत सभी मिलकर इन सभी लोगों से जाना चाहिए। जैसे महाराज ने कहा कि ईसाई वहां पंजाब में आके सभा करते हैं, जहां उनका कुछ भी नहीं हो वहां भी जाके सभा करते हैं, ठीक है महाराज जी। तो फिर हमारे यहाँ तो कुछ न कुछ तो है ही, तो हमें भी वहां जाके सत्संग सभा करनी चाहिए। अभी अभी हमारे यहाँ गुजरात में कई संस्थाओं ने, कई संतों ने शुरू किया है कि सप्ताह में एक दिन तो अवश्य लोग इकट्ठे हों, क्योंकि हमारे यहाँ सांप्रदायिक इतने भेदभाव है। कोई गुरुवार को मानता है, कोई मंगल को, कोई शुक्र को, कोई शनि को, लेकिन कुछ भी हो, चाहे रविवार शनिवार सब इकट्ठे हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो इकट्ठे होंगे तो भी उसमें एक भाव जगेगा। और हम तो हमारे जहां सत्संग होते वहां कहते हैं कि अपने बच्चों को साथ लेकर ही आओ, मंदिर में दर्शन करने के लिए आओ तो भी अपने बच्चों को साथ लेकर ही आओ, ताकि उनको भी पता लगे कि भी ये मुझे मंदिर में जाना है, ऐसे प्रणाम करना है, ऐसे वंदन करना है। तो ये महाराज जी तो बड़ी अच्छी बातें कही, तीनों गुण की बात, लेकिन हम इतने तक न जाएं। रजोगुण तमोगुण तो सबका मिटाना मुश्किल है लेकिन उनको केवल धर्म से जोड़े तो धीरे धीरे रूपांतर होगा।
हम ऐसी अपेक्षा नहीं करेंगे कि तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाए उसके बाद ही उसमें सत्वगुण आए। लेकिन क्योंकि और पर्चा चमत्कार की भी बात हुई तो हम कहते कि चतुर्वृत्ति वाले जीव हैं, विषयी भी है, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है, मुमुक्षु भी है। तो विषयी और अर्थार्थी को भी कभी कभी कुछ तो देना पड़ता है, तभी फिर आके जब संपर्क में आएंगे तो जिज्ञासु होंगे, और जिज्ञासु होंगे तो हमारे शास्त्र को भी पढ़ेंगे, हमारे धर्म को भी जानेंगे, और तब फिर उनमें मुमुक्षुता का भी भाव पैदा होगा। तो ये प्रयत्न भी हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये परिवर्तन की जो बात है उसको अगर संपूर्णतया उसमें रोक लगानी होगी तो केवल सरकार के कानून से नहीं होगा, ये काम केवल संत ही कर सकेंगे। और अभी जो बात एक बीच में बात हुई कि संतों का विरोध करते हैं कुछ लोग, क्योंकि अब लोगों को लगना कई राजनीतिक पार्टियां संतों को विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगा कि संत इकट्ठे नहीं हुए होते तो हमारा शासन पता नहीं कब तक चलता। तो ये डर तो उनको लग गया कि ये संत का इकट्ठा होना ही ये हमारी समस्या का कारण है। इसलिए उनको समाज में कैसे बदनाम करें, कैसे उनको अपमानित करें, या लोगों को ऐसे कि संत होकर राजनीति में क्यों। अरे भैया, जब राजनीति का सहयोग लेकर ही विश्वामित्र ने राक्षस का संहार किया था, अगर उन्होंने राम लक्ष्मण का सहयोग नहीं लिया होता तो फिर राक्षस का संहार कैसे होता। तो हम लोगों ने भी ऐसे लोगों का साथ लिया है कि जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमारे संस्कार को मानते हैं, हमारे धर्म को मानते हैं, ताकि राक्षसों का विनाश ही करना है। जो लोग हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्योंकि राक्षस क्या करते थे, हवन में हड्डियां डालते थे और जो भी कार्य करते थे, तो आज भी जो कार्य करते हैं उनको हम राक्षस ही समझते हैं। जो सनातन को एक तरह का वायरस समझता हो या सनातन एक तरह की बीमारी समझते हो, तो उनके सामने ये सभी ऋषियों को भी ऐसे लक्ष्मण और राम की जरूरत पड़ेगी तो उनके पास हम भी जाएंगे। अगर तुम राम लक्ष्मण बन सकते हो तो हम तुम्हारे साथ भी आएंगे। इसीलिए ये धर्म, ये जो, इससे संतों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। हम एक बात जरूर है कि भाई तुम भी आओ। अभी अभी हमारे यहां ये स्थानीय एकाएक का चुनाव गया गुजरात में, तो कई लोग आए थे कि महाराज जी हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए। हमने आशीर्वाद देना हमारा काम है, लेकिन तुम्हारी ऐसी कैसी योग्यता है कि तुमको आशीर्वाद दें। तुम शिवरात्रि पर मंदिर में नहीं आते हो, दिवाली तुम मनाते नहीं हो, और इत्यादि पार्टी में तुम जाते हो जाली वाली टोपी लगा के, तो फिर उसको आशीर्वाद कैसे दिया जाए। तो ये बात के भी तुम आशीर्वाद लेने के पात्र बनो, क्योंकि हमारा तो नियम है बिना पात्रता तो कुछ मिलता नहीं है। तो पात्रता तुम प्राप्त करो। जिन लोगों ने पात्रता प्राप्त की है उसका हम सहयोग जरूर करेंगे। अभी जो बंगाल की चर्चा हुई, तो बंगाल में हम चुनाव के पहले गए थे। अखिल भारतीय संत समिति ने वहां एक बड़ा सम्मेलन किया था, और धर्मादेश नाम से वहां करीब 1200-1400 संत बंगाल के इकट्ठे हुए थे कलकत्ता में। और हमने सबसे चर्चा की कि आप सबको निकलना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर सनातन को बचाना है तो इस सरकार को हटाने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ महाराज जी इतना प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है कि हम बाहर जाके ऐसी कोई मीटिंग नहीं कर सकते। आप संतों ने बताया कि हम ऐसा कह नहीं सकते कि तुम इसको मत वोट दो और भाजपा को दो, इतनी समस्या है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा मत करो, लेकिन अपने अपने जो भक्त हैं उसके घर जा जाके तो कह सकते हो कि हम हिंदू हैं और इसको अगर नहीं हटाएंगे तो हमारे बहुत समस्या आने वाली है। और इसकी आगेवानी हमारे एक संत ने ली, महामंत्री बने वहां। फिर हम वहां के आए, उसके बाद उनका फोन आया कि मेरे आश्रम में 5-10 लोग आए और मेरी दरी के समेत सब कुछ उठा के ले गए। इतना त्रास।
तो हम लोगों ने उनका जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, ये केवल उनको सत्ता में लाने के लिए नहीं, लेकिन अगर जो ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो मैं निश्चित कहता हूं कि कुछ वर्षों के बाद पश्चिम बंगाल हमारे हाथ में नहीं रहता। और हमने देखा हमारा राष्ट्र का कहां कहां राष्ट्र खंडित हुआ, जहां हमारा धर्म शिथिल बना, जहां धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जहां शिथिल बना, वहां ही राष्ट्र का खंडन हुआ है। इसीलिए जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के धर्म के द्वारा ही राष्ट्र है और राष्ट्र के द्वारा ही धर्म है, तो ये बड़ी बात है। शिक्षा की बात भी हुई, महाराज ने अच्छी बात कही। मैंने जो एकलव्य के बारे में मैंने भी सुना है कि ये शिशुपाल का भी सेनापति था। जो शिशुपाल, जिसका शिष्य वेधन श्री कृष्ण को करना पड़ा राजसूय सभा में, तो जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हो, तो आपने अच्छा उदाहरण दिया कि भी पाकिस्तानी कोई आतंकवादी यहाँ है तो उसको थोड़ी हम अपने आर्मी में शिक्षा देंगे। तो ये इतिहास में दब गया है, उसको उजागर करना चाहिए कि भाई एकलव्य आदिवासी या भील कुमार था इसीलिए उसको शिक्षा नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। वो सनातनी विरोधी था इसीलिए उसको शिक्षा नहीं दी है। तो ऐसी कई बातें हमारी जो इतिहास में दबी हुई है, उसको बाहर लाने का काम भी संत महात्मा ही कर सकते हैं। तीसरी बात यहां जो रही कि तीर्थाटन में जो क्या क्या हमें यहां जितनी बात हुई, मैं उसमें एक अलग बात करना चाहूंगा। यहां जो बात हुई कि किस किस तरह सबको रोजगारी मिलती है, रिक्शा वाले को, होटल मोटल वाले को, और सब तरह के, लेकिन सरकार को कितना मिलता है ये अगर हम देखें तो मेरे पास उसके आंकड़े आए हुए हैं। हिंदू त्योहारों से, हिंदू तीर्थों से सरकार को कितना मिलता है। एक दो 2025 में उत्तर प्रदेश में आए तीर्थ यात्रियों की संख्या 165 करोड़ यानी कुंभ को मिलाकर, और ये दर्शन के लिए 25 करोड़ लोग तो अयोध्या राम जन्मभूमि गए। आप सबको मालूम होगा कि जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म में सबसे बड़ा नाम था मक्का मदीना का पहले नंबर में, दूसरा जो था वो रोम का, और तीसरा हिंदुस्तान में तिरुपति का। लेकिन इस समय अयोध्या सबसे पहले आ गया है। वर्ल्ड वाइड जो है फिगर्स है उसमें अयोध्या सबसे पहले आ गया है। तो इसमें ये सभी तीर्थों में से जीएसटी जो सामान बिका वो तो सरकार को जीएसटी मिलते न, तो 54,000 करोड़ की जीएसटी 2025 को सरकार को प्राप्त हुई। अब सरकार ने जो इन्वेस्ट किया उससे तो कई गुना इसको जीएसटी मिली है। बाकी लोगों को जो रोजगार मिला है बात दूसरी है, लेकिन सरकार को आमदनी हुई है। कहते हैं कि कुंभ में सरकार ने 4,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया था प्रयाग में, इसके सामने 54,000 करोड़, तो 54,000 करोड़ में से आधी जीएसटी तो प्रांत को मिली और आधी केंद्र को। तो भी आप देखिए कि करीब 26,000 करोड़ जीएसटी प्रत्येक को मिली। अब आप देखिए कि दिवाली हिंदू मनाते हैं, और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दिवाली पर सोना चांदी की खरीदी करते हैं। तो सोना चांदी की खरीदी
2025 में जो हुई उसका आंक है 6,05,000 करोड़ का सोना चांदी भारत में हिंदुओं ने खरीदा। 6,05,000 करोड़ इतने सोना। अब हमारे रक्षा मंत्रालय का बजट ही 6 लाख करोड़ है, तो इतनी आमदनी, तो इस पर जीएसटी कितनी मिली? और दूसरी बात कि जब भारत में जो भी तीर्थयात्री आते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, वो आमदनी भारत में ही रहती है, उसका टैक्स भी सरकार को मिलता है। जो लोग विदेश में जिनके धर्म स्थान है वो यात्रा करते हैं, तो उल्टा हमारा जो है करेंसी, हमारा फॉरेन करेंसी हमारा लूज होता है उसमें। तो हम, जबकि ये तो फॉरेन से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, हिंदू भी आते हैं और भी लोग आते हैं, हमारे एनआरआई भी इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये जितने आते हैं तो देश को जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, और यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो तो वैसे भी देश को नुकसान होता है। तो ये साफ बातें देखें तो सचमुच ये राष्ट्र को हिंदू ही विकसित कर सकते हैं, हिंदू भी बचा सकते हैं। और मेरे पास एक अधिकारी आया समाज सुरक्षा का, सरकारी योजना का लाभ कैसे कैसे लोग लेते हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी आपके गांव में कितनी विधवा महिलाएं होगी? अपनी सरकार विधवा पेंशन देती है। मैंने कहा होगी 1-1 हजार। तो क्या मुझे पता है वहां केवल 200-300 विधवाओं को पेंशन मिलता है, बाकी को किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई प्रयत्न नहीं करता। जबकि मुसलमान, एक मुस्लिम मरता तो 4 औरतों को विधवा पेंशन मिलता है। चाहा योजना सरकार की। और धर्म परिवर्तन में भी एक बात अभी महाराष्ट्र में सामने आई कि पादरी जो महाराष्ट्र में पकड़े गए, इसमें एक आदमी तो ऐसा था, पहला जो पकड़ा गया वो, कि अमेरिका में फौज का रिटायर पर्सन था, और उसको पकड़ने के बाद 34 लोग ऐसे मिले जो उनकी खुफिया एजेंसी में और आर्मी में काम करते रिटायर हुए। तो यहां आकर वो धर्म परिवर्तन ही नहीं करते, ये राष्ट्र की भावना का भी परिवर्तन करते हैं। इसलिए हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। तो उसके सामने रक्षा संत ही कर सकते हैं, और हम सबको संकल्प लेना चाहिए। आज नेटवर्क 10 के माध्यम से जब हम इकट्ठे हुए हैं और इस प्रश्न की इतनी गहन चर्चा हो रही है, तो इसको अत्यंत गंभीर मान के हमें राष्ट्र बचाना है, धर्म बचाना है। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो कई हमारे भव्य मंदिर थे, छोड़ के हम चले आए यहाँ, और आज वो मंदिरों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कोई देखने भी नहीं जाता है। तो इसीलिए हमें राष्ट्र बचाना है, तो हमारे धर्म को पूरी तरह से मजबूत करना होगा, ग्राम्य विस्तार में, शहरी विस्तार में भी, और आदिवासी विस्तार में। जो लोग, मैंने पहले कहा कि भले उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जीवन पद्धति से वो परिवर्तित हो गए हैं, उनको वापस अपने हिंदू धारा में लाना ये हमारा कर्तव्य है। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम सब लोगों को इसमें जागृत करने का एक यहाँ मौका मिलता है। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं।